नमस्कार, मैं महक मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का फ्रंट लाइन झारखंड न्यूज़ पे। अभी हम मौजूद है राजभवन के समीप, कहाँ करीब 36 दिन से ये स्वच्छ भारत मिशन के जो कर्मी हैं अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना दिए थे, लेकिन आज इनका जो सबर का बांध है वो टूट चुका है। ये सरकार के खिलाफ जाकर जो इन्हें प्रमाण पत्र और सम्मान पत्र मिला था, आप सब देख सकते हैं, इन्होंने आज यहाँ पे हवन रखा है। जो प्रमाण पत्र और जो सम्मान पत्र था उसका आज इन्होंने हवन कर दिया है। तो आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, ये सरकार के खिलाफ जाकर इन्होंने आज हवन क्यों किया है। आज 36वां दिन है, आपने हवन करवाया, तो क्या सारा प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया हवन करने से? देखिए, आज एसबीएम कर्मी हम लोग आज 36वां दिन लगातार हम लोग रोड पर बैठे हैं, अपने मांग को लेकर चिल्ला रहे हैं और आज तक सरकार के पक्ष के कोई मंत्री कोई विधायक हम लोग को सुध लेने तक नहीं आए हैं। तो हम लोगों ने 10 साल में जो उपलब्धि प्राप्त की थी स्वच्छ भारत मिशन के तहत, जितने हम लोग अच्छे काम किए थे, इसके बदले हमें मान सम्मान प्रशस्ति पत्र जो मिला था, आज हमने उसका स्वाहा किया, इसलिए कि अब हमारे कोई काम का नहीं रहा। यदि सरकार को लगता कि हमने 10 साल में अच्छे काम किए हैं और अच्छे काम के बदले ये लोग जब 36वां दिन से जब लगातार रोड पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पूस की कड़ाके की ठंड में, और सरकार को जब इसका कोई हम लोग का काम का महत्व नहीं लगा, तो हम लोगों ने सोचा कि सरकार के द्वारा दिया गया प्रशस्ति पत्र मान सम्मान ये कोई काम का नहीं है। यदि ये काम कर रहा था सरकार सुध लेने जरूरत है, और इसी मंशा से आज हम लोगों ने इस प्रशस्ति पत्र का इस हवन कुंड में हम लोगों ने स्वाहा किया। सरकार ने इसका सम्मान नहीं किया जी, सरकार ने सरकार से प्राप्त माना गया, इसीलिए मैं इस अपने सम्मान पत्र का स्वाहा करती हूँ। ये मुझे जिला स्तर पर सम्मान पत्र मिला था अच्छे काम करने के लिए, इससे मेरे बच्चों का पेट नहीं भरेगा। जिला स्तरीय टीओटी प्रशिक्षण, इसका अब सरकार ही नहीं है, सरकार ही मुझे अब इस काम से वंचित कर रही है, ताकि मैं महामारी स्वच्छता प्रबंधन पर लोगों को जागरूक कर सकूं और उससे जो गंदगी फैलती है। प्रशिक्षण प्रशिक्षण महामारी स्वच्छता प्रबंधन प्लस का सम्मान स्वाहा, CLTS प्रशस्ति प्रमाण पत्र का स्वाहा। स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छे कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र दिया गया था। भूजल एवं स्वच्छ गाँव ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया गया। अब ये प्रशिक्षण मेरे लिए किसी काम का नहीं है, मैं कौन स्वाहा करता हूँ। समायोजन हो जाए तो भारत सरकार के द्वारा हमारी मांगे चाहिए, हमारी मांगे चाहिए। 36 दिन से आप धरना पे बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर, और पता नहीं अब कितने दिन और बैठना होगा, और आज आपने हवन कर दिया अपने प्रमाण पत्र सम्मान पत्रों का। तो अगर सरकार तब भी नहीं जागेगी तो आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी? अभी तो 36 दिन से बैठे हैं हम लोग, आगे भी बैठेंगे। अगर हम लोग के बात को नहीं मानता है तो हम लोग आज तो हवन के माध्यम से अपना प्रमाण पत्र और सम्मान पत्र को जलाए हैं। ऐसा ना हो कि हम लोग को सम्मान नहीं करे तो हम लोग आत्मदाह भी करेंगे। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो पत्र निर्गत किया गया है उसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कार्य करते हुए कर्मियों को रखा जाए। अगर उसके
अंत में अगर जगह और बचती है तो उसका बहाली करें। देश के 27 राज्य के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने क्षेत्र में सभी स्वच्छता कर्मियों को यथावत रखा, समायोजन किया और कार्य कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, जो विश्वास के साथ हम लोगों ने उनका साथ देकर आज उस मुकाम तक पहुंचाकर माननीय मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने मेरी दर्द को नहीं समझकर, मेरे कार्य को नहीं समझकर, मैंने जो सम्मान दिलाया उस SBM कर्मी भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार को, ये हम सब स्वच्छता कर्मी का ही मेहनत का फल था। लेकिन आज हम लोग 36 दिन से यहाँ बैठे हैं और अभी तक किसी तरह कोई पदाधिकारी या मंत्री हम लोग को सुधि लेने के लिए नहीं आए हैं। ये दुख की बात है। जैसा कि अभी आपने सुना इनसे कि अभी तो इन्होंने प्रमाण पत्र और सम्मान पत्र का हवन किया, लेकिन सरकार अब इनकी बात नहीं मानेगी तो ये आत्महत्या करने के लिए भी तैयार। आज ये स्वच्छ भारत मिशन के जो कर्मी हैं अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे धरना दिए हुए बैठे हुए थे, लेकिन आज इन्हें जो प्रमाण पत्र मिला था, सम्मान पत्र मिला था, उससे आज इन्होंने उसका आज हवन कर दिया है, उन्हें स्वाहा कर दिया। तो आइए हम बात करते हैं। मैम ये बताइए आप कि ऐसा क्या हो गया आप सरकार के खिलाफ अपने सम्मान पत्र और प्रमाण पत्र का हवन कर दिए हैं? आज हम लोग पिछले 36 दिन से आंदोलन में बैठे हुए हैं, हड़ताल में बैठे हुए हैं, सिर्फ अपनी एक समायोजन को लेकर के कि हमारा जो SBM फेज़ 2 का जो काम हो रहा है उसमें हमारा समायोजन कर लिया जाए। लेकिन सरकार हम लोगों की इतनी छोटी सी बात को भी वो पूरा नहीं कर सकती है और आज 36वां दिन हो गया है। अब ऐसा लग रहा है कि अब हम लोगों के पास और कोई चारा ही नहीं रह गया है। तो अभी 10 साल के नौकरी में हमें जितना भी सम्मान पत्र और जितना भी हमें उपलब्धि मिली थी, जितनी भी प्रशिक्षण पत्र मिले थे, उन सबको रखकर हम लोग करेंगे क्या? वो हमारे घर का शोभा नहीं बढ़ाएगी या वो सम्मान पत्र हमारे घर का खर्च ही नहीं चला देगी या हमारे बच्चों का स्कूल फीस या ट्यूशन फीस नहीं भर देगी। तो हम लोग उसको रखकर अपने घर में करेंगे क्या? जब उसको देखेंगे तब रोना ही आएगा कि हम बेरोजगार हो गए। तो उससे अच्छा है कि हम अपने सारे सम्मान पत्र का, जितने भी सम्मान पत्र और उपलब्धि पत्र मिले हैं, उसको आज हमने इस हवन कुंड में स्वाहा कर दिया है। आप बताइए कि आपने आज हवन कर दिया तो क्या ये आंदोलन अब खत्म हो जाएगा या फिर नहीं? आंदोलन तो खत्म नहीं होगी, इसे बारी बारी से कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते। जब तक हम लोग को सरकार हम लोग का वार्ता नहीं करती है, हम लोग का कोई सल्यूशन नहीं निकालती है, तब तक ये आंदोलन हम लोग की जारी रहेगी। आज 36 दिन हो गई, सरकार ने हमें आज तक एक शब्द भी नहीं कहा कि आप लोग क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, क्या मांग है आपकी। इतने मीडिया बंधु लोग आप लोग सारे जानकारी दिए उनको। 36 दिन से लगातार कुछ ना कुछ प्रोग्राम हो ही रहा है, उनको देखिए रहे हैं, लेकिन भी आज तक वो हम लोग का सुधि नहीं लिए हैं। और आज 36वां दिन में हम लोग अपने मान सम्मान जितने भी अरमान थे हम लोग जला दिए, स्वाहा कर दिए। इनको भी देखकर अगर सरकार की अगर चेतना जागती है, वो हम लोग को चाहती है कि इनको देखें क्या हो रहा है इनके ऊपर। इतनी ठंडी में हम लोग 36 दिन बीत गए, आज अभी कोरोना काल भी आने वाली है। हो सके कोरोना काल में हम लोग मर भी जाए, तभी सरकार को कोई गिनती नहीं होगी, क्यों मरे, क्यों क्या हुआ, कोई गिनती नहीं होगी। इसे वैसे ही चाहते हैं क्या सरकार, इसलिए हम लोग का सुधि नहीं ले रहे हैं। इसलिए हम लोग सारे अरमान आज स्वाहा कर दिए। पता नहीं कल क्या करेंगे वो अभी नहीं जानेंगे। जैसा कि अभी आपने देखा, इनका कहना है अभी तो ये हवन किए हैं अपनी मांगों को लेकर, यहाँ पर 36 दिन से लगातार बैठे हुए थे। आज इन्होंने प्रमाण पत्र, सम्मान पत्र का हवन कर दिया है और इनका कहना है कि अगर ये हवन के बाद भी अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है तो अब ये आत्महत्या पे उतर आएंगे। आगे की खबर के लिए बने रहें फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ के साथ।